रिपोर्ट बनाई है इन्होंने और कहते हैं कि जो सूबे का कानूनी सरबराह है वो चीफ जस्टिस को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, ये गुंडों के साथ मिलके, क्रिमिनल्स के साथ मिलके, और सारा मंसूबा जो है यहाँ गवर्नर हाउस में बनाया गया। ये वही राना मकबूल, वही जहांजेब बरकी, वही मेजर मुश्ताक, ये वही टोला है जिन्होंने 97 to 99, अगर आपको याद हो, जहांजेब बरकी वजी IG पंजाब, इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ रोड़ा ग्राउंड है, वहाँ इनकी आंखें बंद करके इनको कस्टोडियल इनकाउंटर्स में मारा है। अच्छा, राणा साहब, गवर्नर साहब का कहना ये है कि ये जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि जी जो चीफ जस्टिस के कत्ल की साजिश है ये गवर्नर हाउस में तैयार हुई, ये बिल्कुल गलत है। और उनका ये कहना है कि ये जब रिपोर्ट आई थी 1 माह तक पड़ी रही CM हाउस में, तो ये कैसे हो सकता है कि उनका जो सेक्रेटरी है वो 1 माह तक इतनी सीरियस जो रिपोर्ट है वो अपने पास रखे और CM को ना बताए, CM की मर्जी के बगैर। तो ये सारा कुछ CM ने खुद मनूवर किया। और उनका ये भी कहना है कि ये जो इन्होंने खास तौर पर कोई टीम बना रखी है जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राना मकबूल साहब हैं, जहांजेब बरकी का नाम लिया, कि सारों ने मिलकर ये एक ऐसा काम किया था जिसमें शायद इस पे अमल दरामद होता इस मर्डर के ऊपर और वो डाल गवर्नर पंजाब पर दिया जाता। यानी इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन कि पहली दफा गवर्नर पंजाब ने बराह रास्त CM को हमारे इस प्रोग्राम में एक्यूज किया और कहा कि ये बराह रास्त CM ने खुद करवाई। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, वैसे तो खैर मैं समझता हूँ कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जब भी कोई बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, वो उसका इल्ज़ाम जो है वो अक्सर औकात मेरे ऊपर और फिर कभी कभार जो है वो वज़ीर आला के ऊपर वो डालते हैं। देखिए, दरअसल मामला ये है कि ये नाम ही गलत दिया गया है इस सारे पूरी इस रिपोर्ट को कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कत्ल की साजिश। हालांकि कोई ऐसी साजिश का वहाँ पे इम्कान या यानी जिक्र तक नहीं है। गवर्नर साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने न तो कभी इससे पहले कभी उन्होंने किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर काम किया, ना उनमें इतनी फहम फरासत है, ना उनमें इतनी एबिलिटी है, सिर्फ बात उन्होंने करनी होती है। उनको ये मालूम ही नहीं कि सोर्स रिपोर्ट क्या होती है। एहसन साहब, जो एक सोर्स रिपोर्ट होती है वो एक इम्कान ज़ाहिर करती है, वो एक अंदाज़ा ज़ाहिर करती है, वो एक इम्कान इस तरह से ज़ाहिर करती है कि जी फ़लाँ जगह पे हमला हो सकता है, इतने टेररिस्ट जो हैं वो पंजाब में दाखिल हो गए हैं, ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और सोर्स रिपोर्ट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से यानी तादाद में जो है वो आती है। यानी मिसाल के तौर पे अब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो हर रोज़ ही हमें 5-6 जो है वो लेटर्स भेज देते हैं कि जी दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं, फ़लाँ जगह पे हमला हो सकता है, फ़लाँ जगह पे हो सकता है, फ़लाँ। तो अब हम उस बात को अगर पकड़ के बैठ जाएं कि जी आपने इस बात को भेजा था कि जी फ़लाँ जगह पे हमला हो सकता है, तो ये हमला तो नहीं हुआ, तो ये आपने एक साजिश की। नहीं, ये बड़ा नहीं, लाहौर हाई कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। नहीं, उनके बारे में कोई बात आती नहीं, अगर ये रिपोर्ट आए कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है वो अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको भी इन्वेस्टिगेट। अगर कोई कहे कि गवर्नर के ऊपर हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गवर्नर के ऊपर जब रिपोर्ट आई थी और उसी वक्त IG साहब इनके पास गए थे, तो ये तो बड़े खुश हुए थे, कहने कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें और साथ मुझे जो है मेरी सिक्योरिटी से टेंशन कर दें। मामला ये है कि ये सोर्स रिपोर्ट जो होती है ये ना तो ऐसी चीज़ होती है कि आप इसको 100% जो है वो दुरुस्त तस्लीम करें, और ना ही ऐसी चीज़ होती है कि आप इसको उठा के जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें एक इम्कान, एक जो है वो खदशे का इज़हार होता है, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए एक अलर्ट होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी मेजर्स जो है उनको आप थोड़ा स्ट्रेंथन कर दें। ये एक सोर्स रिपोर्ट थी, एक स्पेशल ब्रांच ने ये सोर्स रिपोर्ट भेजी कि इस तरह से हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं, या हमारा ये क्यास है, या हमारा ये इम्कान हो सकता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर उन्होंने बाकायदा नाम दिए। अच्छा, जो न्यूज़ छपी उसमें गवर्नर पंजाब को भी एक्यूज किया गया कि गवर्नर पंजाब बाबर अवान, रहमान मलिक, सुन लेना, ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये तैयार की जाए। मैं आपको बिल्कुल उसकी तफसील बताता हूँ। ये तो ना इन्होंने मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट सारी देखी है, अगर देखी है तो इनकी मैं समझता हूँ कि बददयानती है कि फिर उसके ऊपर पूरी बात नहीं करते। ये रिपोर्ट जो है ये स्पेशल ब्रांच में थी अगस्त की किसी तारीख को, और उसमें कहा कि कुछ लोगों के उन्होंने नाम दिए, कोई तकरीबन 8-10 लोग थे, कि इन लोगों से ये इम्कान हो सकता है कि ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को
डैमेज करें या उनके ऊपर ये टेररिस्ट अटैक करें। और उसके बाद उन्होंने साथ ये कहा कि इनमें से एक सिंधु नामी बंदा था, सिंधु, उन्होंने कहा कि ये सिंधु जो है इसके फलां फलां फेडरल मिनिस्टर से और गवर्नर साहब के साथ इसके तल्लुकात हैं, और ये सिंधु वही आदमी है जो जस्टिस निज़ाम और उसके बेटे के कत्ल में मुलव्वस था। अब आपको पता है कि जस्टिस निज़ाम के कत्ल और उसके बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा था? आसफ जरदारी साहब के ऊपर लगा था। और वो जो सिंधु है वो उस मुकदमे में चलान हुआ है, उस मुकदमे में वो मुल्ज़म है। अब इस बात का दें ना ये जवाब, ताकि यानी इनको यानी इस बात का ये जवाब दें कि वो सिंधु जो है वो बाकायदा चलान ही हुआ जैसे निज़ाम के कत्ल में, और क्या उस सिंधु के क्या उन फेडरल मिनिस्टर से तल्लुकात नहीं है? क्या वो एक मरतबा जब यहाँ पे आया तो वो गवर्नर से नहीं मिला? वो ये चीज़ें जो है ये उस रिपोर्ट में डिस्कस थी। लेकिन इस पूरी डिस्कशन के बावजूद हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक सोर्स रिपोर्ट थी, और सोर्स रिपोर्ट को आप एक रिलायबल एविडेंस के तौर पे जो है वो नहीं ले सकते, आप उसे क्यास और इम्कान के तौर पे लेते हैं। और इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो आती रहती हैं, और वो यानी ये नहीं वो 10 आती हैं, वो यानी एक एजेंसी की तरफ से अगर एक महीने का हिसाब लें तो मेरा ख्याल है को 100 से करीब आती है। ये एक रिपोर्ट आ गई, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि सीएम साहब की नॉलेज में लाई जाए। मैं कहता हूं कि ये ना तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इनको आप बिल्कुल हर भर जो है इनको आप सच समझें, और मैं समझता हूं, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, टेक इट सीरियसली, यानी वन शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। इस यानी ये एक कॉशन है, ये एक अलर्ट है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए। अब इसको उठा के आप रद्दी की टोकरी में वो भी ना फेंकें, लेकिन इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि बस जो इसमें लिखा है इसका एक एक हर्फ जो है वो ये दुरुस्त है। अच्छा आप सुन लें। अब जब ये रिपोर्ट जो है ये आई और उसके बाद जब ये चीफ मिनिस्टर साहब को पेश की, उन्होंने इसको एज यूजुअल लिया जैसे सोर्स रिपोर्टों को लेते हैं। उन्होंने इसके ऊपर 3 एक्शन जो है वो डायरेक्ट किए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आईजीपी से कहें कि ये जिन लोगों के नाम हैं, और ख़ास तौर पे ये जो सिंधु है जिसका नाम है, और ये वाकई अगर रहा है जस्टिस निज़ाम कत्ल केस में और इनके इन लोगों से तल्लुकात भी हैं, तो उनको कहें कि इन लोगों को राउंड अप करके इनसे वेरिफिकेशन जो है ना वो की जाए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को किसी और एजेंसी से री-वेरीफाई भी करवाया जाए। नंबर 3, उन्होंने कहा कि आईजी साहब को कहें कि वो जाके चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में ये बात ले आएँ और उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें। आप मुझे ये बताएं कि ये एक सोर्स रिपोर्ट है, पंजाब गवर्नमेंट को आ रही है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो रिपोर्ट दे रही, ये कत्ल की साजिश कहाँ से आ गई? यानी इसको कहा जाए चीफ जस्टिस के कत्ल की साजिश, भाई कत्ल की साजिश कहाँ से आ गई? अब ये रिपोर्ट जो है ये जब गवर्नर साहब के पास पहुंची, इन्होंने बाकायदा उन लोगों के नाम हमारे पास है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की कि इस मामले को किस तरह से जो है हम इसको जो है वो हाइप दे सकते हैं। बाकायदा वहाँ पे ये मीटिंग हुई और उसके बाद फिर उन्होंने जो है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर